हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक गोस्वामी और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्सेल में स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से दिए गए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन काउंट के बारे में। सो काउंट बेसिकली 5 अलग अलग तरीके से फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन आर रिक्वायरमेंट कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का हमारा डेटा है जिसको हमें काउंट करना है। सो काउंट, काउंट ए, काउंट इफ़, काउंट इफ्स और काउंट ब्लैंक, ये सारे फंक्शन यूज़ कैसे होते हैं, इनमें बेसिक्स डिफरेंस क्या हैं और कौन सी रिक्वायरमेंट के टाइम पे हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इन सभी फंक्शंस के बारे में सीखने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको काउंट और काउंट ए के बारे में बताने वाला हूँ। सो बेसिकली काउंट फंक्शन, जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर काउंट सच थिंग्स विच आर लाइक, हमारे पास किसी भी तरह की डेटा या डेटा शीट में होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि काउंट और काउंट ए में डिफरेंस क्या है। ये जब भी हम इनको कॉल करते हैं तो ये कौन कौन सी चीज़ें हमसे पूछते हैं इनको देने के लिए। लेट्स से इक्वल टू काउंट अगर आप करेंगे, मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो काउंट फंक्शन को जब भी आप कॉल करेंगे, सो इट विल आस्क यू टू गिव वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3 और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो दैट जनरली डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी वैल्यूज़ यू वांट टू काउंट, राइट। और जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उन सब को सेलेक्ट कर लीजिए, दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट नंबर कि वो काउंटिंग्स में कितनी है। सो बेसिकली ये आपको सम करके नहीं देगा, ये आपको काउंटिंग देगा कि ये इतनी चीज़ें हैं। अब उनका सम चाहे कुछ भी हो रहा हो, दैट अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये काउंट आपको देगा। बट काउंट फंक्शन की एक डिपेंडेंसी है और वो डिपेंडेंसी क्या है कि ये सिर्फ ना इंटीजर वैल्यूज़ को ही काउंट करता है, राइट। इंटीजर वैल्यूज़ मीन्स द न्यूमेरिक वैल्यूज़ लाइक 100, 95, 2, 6 एक्सेट्रा, राइट। लेकिन अगर हमारे डेटा में बाई चांस कुछ कैरेक्टर वैल्यूज़ भी हैं, राइट। कैरेक्टर इन द सेंस लाइक यहाँ पर मैंने आइटम्स लिखे हुए हैं कुछ, अगर इनको मुझे काउंट करना हो कि ये कितने हैं, तो ये काउंट से हमारी जो इनका नंबर है वो नहीं निकल के आ पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पिक्चर में आया काउंट ए। काउंट ए बेसिकली होता क्या है इसका, काउंट ए मीन्स ऑल होता है, राइट। काउंट ऑल, ऑल मीन्स अगर वो कैरेक्टर वैल्यू है तो भी ये देगा आपको, राइट। अगर वो इंटीजर वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है तो भी आपको देगा। सो ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है कि इसको सिर्फ इंटीजर वैल्यू देनी है। सो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। लेट्स से आप मुझे इन तीनों चीज़ का, आइटम्स का, डेट का और कॉस्ट का, इनका काउंट करना है कि ये काउंट में कितनी है। तो मैं अगर पहले सिर्फ काउंट वो फंक्शन को कॉल करता हूँ इक्वल टू काउंट, तो मुझसे कहता है कि भाई आप इसको रेंज दे दीजिए। तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का मुझे काउंट बता दीजिए। सो इसने मुझे रिटर्न की ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए रिटर्न की क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि ये ना अल्फ़ा न्यूमेरिक, सॉरी, जो अल्फ़ाबेटिक जो आइटम्स हैं उनको काउंट नहीं करेगा। आप इसको यहाँ पर काउंट फंक्शन को कॉल करते हैं, रेंज दिया, इसने मुझे रिटर्न की 8 वैल्यू, राइट। सो इसने क्या किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीच में जैन, मार्च, फैब, लाइक ये कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं। बट जनरली आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैंने ये सेल सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ही है और इसीलिए इसने इंटीजर है तो ये इसने काउंट करके भी दे दिया, राइट। और अगर काउंट फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की मैंने रेंज दिया और इसने मुझे वैल्यूज़ रिटर्न कर दी। सो वैल्यूज़ जो इसने रिटर्न किया है फ्रेंड्स, वो मुझे आइटम्स के लिए नहीं की काउंट ने, डेट के लिए कर दी है और कॉस्ट के लिए कर दिया है। दैट बिकॉज जो मैंने अभी आपको बताया इसकी डिपेंडेंसी की वजह से। लेकिन अगर मैं काउंट ए के लिए जाता हूँ, लेट्स से मैं वापस से यही रेंज इसको देने वाला हूँ और आप देखिए इसने कितनी ईजिली मुझे वैल्यू रिटर्न कर दिया। ये बाकी सब के लिए भी करेगा।
क्योंकि ये सभी तरह की जो टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं उन पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपको हर तरह की वैल्यू के लिए काउंट करके देगा। सॉरी, राइट। सो काउंट ए और काउंट में आपको फ़र्क नज़र आ गया होगा, राइट। सो बेसिकली दैट डिपेंड्स अगेन लाइक ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप किस तरह का डेटा का काउंट निकालना चाहते हैं। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन पिक ईदर काउंट और काउंट ए। सो आई होप आप इसमें फ़र्क भी समझ गए होंगे, और बहुत ही बेसिक से फंक्शंस हैं, इनको ज़्यादा कुछ इनमें है नहीं, बस आपने एक फंक्शन को कॉल करना है और जहाँ से जहाँ तक की रेंज का आपने काउंट निकालना है आप उसको सिर्फ वो रेंज दे देनी है, एंड सेम वाइज इन काउंट ए, राइट। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, काउंट और काउंट। सो फ्रेंड्स, काउंट इफ़ और काउंट इफ्स क्या हैं, ये किस बेसिस पे काम करते हैं और उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जब भी हम ये फंक्शन कॉल करते हैं, तो फटाफट से पहले यही देख लेते हैं। सो काउंट इफ़ बेसिकली एक सिंगल कंडीशन पे रन होने वाला फंक्शन है। इसमें सिर्फ आपने दो चीज़ें देनी होती हैं, एक तो रेंज और एक क्राइटेरिया। मीन्स कि किस रेंज में आप कौन सी चीज़ें उठा के लाने वाले हो। तो जो रेंज है वो आपने सबसे पहले दे देनी है, और फिर जो एक क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे आपके सिलेक्शन होता है वो आपने क्राइटेरिया दे देना है। लेकिन अगर हम काउंट इफ्स पे जाएं तो बस यही इसका एडवांस वर्जन हो जाता है काउंट इफ का। वो मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। बेसिकली आप मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ वहाँ पर कॉल कर सकते हो। जैसे रेंज 1 में आपने पहली क्राइटेरिया देना है, फिर रेंज 2 में आपने दूसरा क्राइटेरिया देना है, और इसी तरीके से अगर रेंज 3 है तो तीसरा क्राइटेरिया, एंड सो ऑन, राइट। तो फटाफट से हम इसका यूज़ भी देख लेते हैं दोनों का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंट इफ़ और इफ्स दोनों ही आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स पे भी काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मीन्स इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, राइट, और मे बी नॉट इक्वल टू। ये और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बेसिस पे भी आप इनको कॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आइए फटाफट हम इनका यूज़ भी देख लेते हैं। सो मैंने प्रैक्टिकल के लिए वही टेबल ऊपर काउंट और काउंट ए वाली वही टेबल रखी हुई है यहाँ पे। बस हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे निकाल के लेके आने वाला हूँ मैं। पहले इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, राइट। ओके, सो लेट्स से आप काउंट इफ़ फंक्शन के बेसिस पे हमारा क्राइटेरिया क्या है बेसिकली, कि भाई सर्विस और ब्रेक्स ये जो दो आइटम हैं यहाँ से इनका काउंट निकाल के लाना है। तो हमारे पास एक कंडीशन हो गई है कि पहले क्या था कि सभी का काउंट निकाल के लाना है, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि नहीं, मुझे सिर्फ सर्विस और ब्रेक्स का काउंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट इफ को कॉल कर लेते हैं। सो पहले रेंज देनी है। रेंज क्या है भाई, यहाँ से लाना है। ओके, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है भाई मेरा जो आइटम है उसका नाम है सर्विस, आपने उसका काउंट निकाल के लाना है। सो रेंज और क्राइटेरिया मैंने दोनों दे दिया, एंटर 1। बेसिकली इस पूरी रेंज में सर्विस आइटम एक बार है, आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो। सर्विस आइटम ये है, बस एक बार है, राइट। इसी तरीके से मैं ब्रेक्स के लिए करता हूँ कि भाई काउंट इफ, राइट, यहाँ ये मेरी रेंज है और आपने इसमें ब्रेक्स जो आइटम है उसका काउंट निकाल के लेके आना। सो ब्रेक्स कितने हैं, 3, 1 2 3, राइट। सो अभी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्राइटेरिया में जो कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इस बेसिस पे मैंने इसको काउंट इफ से इनका काउंट करा दिया। लेकिन आप सेम चीज़ आप एक सेल वैल्यू के बेसिस पे भी कर सकते हो कि यहाँ पर सर्विस हो, ब्रेक्स हो, टायर्स हो, मे बी मिरर्स हो, या सीट कवर हो, एनीथिंग जो भी आइटम है वो यहाँ पर जो भी सेल में पड़ा रहेगा उसके बेसिस पे लाएगा, ना कि कीवर्ड्स पे। मैं आपको फटाफट ये भी दिखा देता हूँ, जैसे कि सॉरी काउंट इफ को आप लेके आए हो, कॉल किया आपने, तो आपने रेंज दी है यही, क्योंकि मुझे यहीं से आइटम उठा के लेके आना। लेकिन अभी क्राइटेरिया में जैसे मैंने वहाँ सर्विस लिखा था ना, मैं सर्विस नहीं लिख रहा, मैंने सेल वैल्यू दे दिया I24 कि भाई जो भी I24 पे आइटम पड़ा हुआ है ना वो आप उठा के लेके आ जाओ। सेम वाइज यहाँ पे I25 के लिए, ठीक है। अभी देखिए क्या करता हूँ मैं, ये सर्विस की जगह मैं यहाँ पे टायर्स कर देता हूँ। अब देखिए चेंज हो गई है वैल्यू, क्योंकि ये अभी भी सर्विस को ही ढूंढ रहा है। आप ये फॉर्मूला में ऊपर फॉर्मूला बार जहाँ मेरा कर्सर है ये देखेंगे, ये अभी भी सर्विस को ही ढूंढ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या चेंज हो चुका है, ये सेल वैल्यू के बेसिस पे काम कर रहा है। जो सेल में पड़ा होगा वो, चाहे वो टायर है, ब्रेक है, सीट कवर है, सर्विस है, मे बी मिरर्स है, एनीथिंग, राइट। एंड सेम वाइज ये I25 के लिए काम कर रहा है और यहाँ पर ये ब्रेक्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका तो दोनों सेम ही आने वाले हैं।
क्योंकि यहाँ पर भी ब्रेक्स ही हैं और I-25 में भी ब्रेक्स ही पड़े हैं। अगर आप ब्रेक की जगह यहाँ पर लेट्स से सर्विस कर देते हो तो ये देखिए चेंज हो गया, करेक्ट। सो अभी इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बेसिस पे भी देख लेते हैं। मैंने बताया था ना आपको ये लेस देन ग्रेटर देन पे भी काम करता है। तो मैं फटाफट से आपके लिए काउंट इफ कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। रेंज मेरी इस बार ये है, राइट। और जो कंडीशन है वो क्या है कि भाई लेस देन 100 है, ठीक है। ये देखिए 4, यहाँ पर इस रेंज में लेस देन 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। लेस देन इक्वल टू भी लेता है ना इसी में ये, ठीक है। अभी ये हो गई हैं कंडीशन बेस्ड पे। अभी अभी आप इसको भी सेम वाइज काउंट इफ को सेल वैल्यू पे भी कॉल कर सकते हो कि ये रेंज हो गई है कॉमा, और ये सेल पे जो भी कंडीशन पड़ी हुई है आप उसको कॉल कर सकते हो। सो ये तो ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पर तो आपको लेस देन की जगह फिर बाद में ग्रेटर देन करना, राइट। ये हो गया आपका नोट दिस। ये 2 हैं वैल्यू जो आपकी 100 से लेस हैं, ये दोनों, राइट। और ये है ग्रेटर, सॉरी मैंने शायद उल्टा यहाँ पे किया था, आई एम सॉरी। दिस इज़ लाइक ग्रेटर देन 100। सो ग्रेटर देन 100 में आपके ये 3 और एक ये 200, तो 4 इसलिए आया है। लेस देन 100 में 90 एंड 90 इसलिए 2 आया है। एग्जैक्ट में आप देखेंगे, एग्जैक्ट बोले मीन्स इक्वल टू 100, इक्वल टू 100 भी आपको 2 बार मिलेंगे, दिस 100 एंड दिस 100। और नॉट इक्वल टू 100, अगर मैं नॉट इक्वल टू 100 लेता हूँ तो इसके लिए बस आपने यहाँ पे उठा के ये और ये कर देना है। तो ये 6 हैं जो कि 100 नहीं है, मीन्स 1 सॉरी 1 2 3 4 5 6, राइट। सो दैट डिपेंड्स लाइक आपने क्या लॉजिकल ऑपरेटर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर की तरह इसको सेम सिंपल तरीके से भी यूज़ करते हो। अभी बढ़ते हैं फ्रेंड्स काउंट इफ़ के ऊपर। काउंट इफ़ क्या है, बेसिकली मल्टीपल कंडीशन अगर किसी भी चीज़ में आपको चाहिए तो आपने काउंट इफ़ यूज़ करना पड़ता है, राइट। जैसे अगर मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को आइटम भी देखने हैं और उनकी कॉस्ट भी देखनी है, ठीक है। आइटम क्या देखने हैं मेरे को कि भाई कुछ जैसे ब्रेक्स हैं और ब्रेक्स में जिसकी कॉस्ट लेट्स से ग्रेटर दैन इक्वल टू 200 हो तो मैंने वो उठा के लेके आना है बस। और जैसे यहाँ पे टायर्स हैं और अगर उनकी कंडीशन है कि भाई वो ग्रेटर दैन इक्वल टू वो भी 200 होने चाहिए तो उनका सम निकाल के लेके आना है। सो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, दैट्स ए वेरी सिंपल फॉर्मूला आ गया काउंट इफ्स, ठीक है। ये क्या क्या कहता है, पहली रेंज मेरी यहाँ से उठ के आएगी, उसके लिए पहला क्राइटेरिया मेरा ये है कि भाई यहाँ पे जो भी ये ब्रेक पड़ा हो, ठीक है। अब कहता है मेरे को कि आप मुझे दूसरी रेंज दो, दूसरी क्राइटेरिया रेंज, सॉरी। फिर ये मुझसे कहता है कि आप मुझे दूसरी रेंज दो ये, और फिर ये कहता है मुझसे दूसरा क्राइटेरिया दो। दूसरा क्राइटेरिया क्या था मेरा, ये, राइट। एंड ब्रैकेट क्लोज एंड आप देखिए कितने इजीली आपने इसने आपको दोनों चीज़ें दोनों कंडीशन ये करके लेके आया। अब देखिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पर मेरे ब्रेक्स कितने हैं, एक ये ब्रेक है, मैं इसको थोड़ा ना दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, और ये एक ये ब्रेक है, तो ये दोनों ब्रेक्स हैं। तो ब्रेक के आइटम टोटल कितने हैं मेरे पास, 3 है, राइट। ओके, अभी कंडीशन क्या है, विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 200, मीन्स इनमें से या तो 200 या 200 से ज़्यादा, तो एक तो ऊपर वाला और एक है नीचे, ये 2 हैं, तो इसलिए इसने आपको 2 वैल्यूज़ रिटर्न किए हैं। अभी टायर्स के लिए देख लेते हैं कि अल्टीमेटली टायर्स कितने हैं, 1 2 3 और एक लास्ट वाला 4, लेकिन कंडीशन क्या है, 200 और 200 से ज़्यादा, तो एक तो ये हो गया बिकॉज 300 है ये, एक ये हो गया 2, एक टायर्स और एक ये 2, इसमें मैं फॉर्मूला देख लेता हूँ N25 जी G20 E24 से E31, ओके 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 ओके,
यहाँ पर ऐसे मुझे नहीं करना है क्योंकि मैंने सेल वैल्यूज़ की। मैं इसको फॉर्मूले को गाइस एक बार दोबारा लगा देता हूँ आपके लिए, बिकॉज इसने ना वैल्यूज़ को नीचे एक एक सेल वैल्यू नीचे लेके आ गया है ये। या तो आप इसको ऐसे करके फ्रीज़ कर सकते हो, ठीक है, नॉट लाइक दैट, F4 से फ्रीज़ कर सकते हो आप इसको ऐसे करके, और या फिर आप इसको पहली कंडीशन ये दे दीजिए, कोमा दूसरी रेंज आपकी ये है। आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैंने नीचे ऐसे ही ड्रैग कर दिया था उसको। एंड दिस इज़ द सेकंड कंडीशन विच इज़ क्राइटेरिया। तो अभी आप देखें यहाँ पे इसने मुझे 2 रिटर्न कर दिया है, लाइक फॉर 300 एंड फॉर 200 टायर्स के लिए, राइट। एंड दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। यहाँ पर आप इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अभी तक हमने जो हम कर चुके हैं कवर, वो हम काउंट कर चुके हैं, काउंट ए कर चुके हैं, काउंट इफ कर चुके हैं और काउंट इफ्स कर चुके हैं। अभी क्या बचा है, काउंट ब्लैंक। सो काउंट ब्लैंक भी फ्रेंड्स बहुत ही एक क्या कहते हैं यूज़फुल फंक्शन है। उसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको यहीं पे फटाफट बता देता हूँ। लेट्स से आपके पास कोई डेटा है जिसमें 2, 3, 6, 9, 3, 6 ऐसे करके कुछ डेटा है, और बीच में ना ब्लैंक वैल्यूज़ हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये सेल वैल्यूज़ आपकी ब्लैंक है। तो बट आपने ना क्या क्या करना है, बेसिकली काउंट करना है, इसको वैल्यूज़ को नहीं करना है, ब्लैंक्स को करना है कि कितनी यहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज़ हैं। तो आप सिंपली इसको काउंट ब्लैंक फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको सिर्फ रेंज दे देंगे यहाँ से यहाँ तक की। बस ये आपको फटाफट से बता देगा कि आपकी पूरी रेंज में टोटल 3 ब्लैंक्स हैं, एक ये और एक ये। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए। तो इसने क्या बताया आपको यहाँ पर लाके लास्ट में, इसने बता दिया कि भाई आपकी रेंज में ना टोटल 3 ब्लैंक्स हैं। अगर आप इनको लेट्स से इसको फिल कर देते हो तो देखिए अभी ब्लैंक्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और प्लस एक और चीज़ है कि ये ना इंटीजर और कैरेक्टर ऐसी वैल्यूज़ को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप यहाँ पे लिख देते दिस इज़ ए बॉय, इस चीज़ से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज़ डीलिंग ओनली इनटू द ब्लैंक्स। अगर ब्लैंक है तो ये आपको काउंट करके बता देगा, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के सारे जो भी काउंट को लेके फंक्शंस अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से वो समझ में आए होंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े कुछ है नहीं, रिक्वायरमेंट बेसिस पे आपके यूज़ में आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल मिस्टर एक्सेल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम।